नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बुलियन की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हमने सोने में 6% की हमने तेजी आती हुई देखी है। वहीं चांदी में 14-14.5% की तेजी देखी। ये तेजी इंटरनेशनल में नहीं, डोमेस्टिक मार्केट पे ही आई है, क्योंकि इंटरनेशनल में अभी भी हम देख रहे हैं तो सोना एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में जो ये 6% की तेजी आई है, इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी फिर से बढ़ा दी गई है। क्योंकि 22-23 में हमने देखा था ये इंपोर्ट ड्यूटी 15% हुआ करता था, फिर स्मगलिंग के हवाले से हमने देखा कि काफ़ी सोना आ रहा था, तो ये ड्यूटी कट कर दी गई थी 2024 के सेकेंड हाफ में। उसके बाद हमने सोने में गिरावट भी देखी थी, बट बाइंग वापस बढ़ते हुए दिखाई दी। उसी के हवाले से गवर्नमेंट ने इसको वापस बढ़ा दिया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हमारी करेंसी जिस ढंग से गिरावट ले रही है, आज करेंसी में हमने 95-90 का लेवल क्रॉस करते हुए देख लिया है। इसका असर हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जैसे कि जानते हैं कच्चा तेल, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर और सोने को हम इंपोर्ट करते हैं। बाकी चीज़ें जरूरतों की चीज़ें हैं, बट सोने पे हमने देखा कि मोदी जी का स्टेटमेंट कि हम इसे 1 साल के लिए अगर डिले करते हैं तो उसमें क्या होता है, बट ऐसा स्टेप होगा नहीं। इसीलिए हमने ये ड्यूटी के अंदर हमने चेंजेस आते हुए देखा है। वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो कच्चे तेल में अभी भी तेजी जारी है, जिसके चलते कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी हमने एक चेंजेस आते हुए देखा। लेकिन इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो 3.8% इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, जो दर्शाता है अनसर्टेनिटी अभी भी जारी है। और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड जिस ढंग से एग्रेसिव रेट कट की बातें कर रहा था, वो खटाई में पड़ते हुए दिखाई दिए। हो सकता है कि दिसंबर आते आते हम एक रेट हाइक की बात करने लग जाए। इसी के चलते सोने का अपसाइड कैप है। $4700 के ऊपर गोल्ड इस वक्त नहीं जा पा रहा है। चांदी में भी हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी देखी गई है। जिस ढंग से सल्फ्यूरिक एसिड बैन की न्यूज़ के बाद कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सब में हमने तेजी देखी थी, उसका असर चांदी पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट 90 के ऊपर जब तक नहीं जाता, हाई पॉसिबिलिटी है कि एक टेक्निकल पुलबैक हम आते हुए देख पाएंगे, जहाँ पे इंटरनेशनल में लग रहा है कि $80 से लेकर 77 तक के सपोर्ट हम चांदी में देखेंगे और रजिस्टर्ड $90 का रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में अगर चांदी की अगर बात करें तो 3,15,000 का रजिस्ट्रेंट रहेगा, जबकि 2,74,000 का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने की भी अगर हम बात करते हैं तो 4740 का इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेंट है, जबकि सपोर्ट 4580 का रहेगा। जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि सोने में उतनी बड़ी तेजी टाइमिंग नहीं दिखाई देगी। खाली ड्यूटी की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में तेजी बनी है, बट रुपए की जो गिरावट है वो सोने को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, जिसके चलते अगले हफ्ते का जो दायरा रहेगा वो 1,66,000 का रजिस्ट्रेंट रहेगा सोने के लिए, जबकि सपोर्ट 1,54,000 का रहेगा। वॉल्टिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगले हफ्ते की अगर हम डेटा सेट की अगर बात करें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हमने देखा फेड चेयरमैन के नॉमिनेशन की वोटिंग हो चुकी है। रिटेल सेल्स का डेटा है। अगले हफ्ते में अगर मेजर डेटा देखें तो एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आने हैं, जो बुधवार की रात को आने हैं। साथ में यूरो जोन से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के आंकड़े आने, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के साथ साथ। तो अगले हफ्ते डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई देगी, जो 99 से 99.50 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और वहां से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर एक वापस गिरावट देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल सोने और चांदी में सेल ऑन जंप की रणनीति रहेगी, बट ध्यान रखिए वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम रहने जा रही है। धन्यवाद।